हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में हम 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर में तथा जो राजस्थान गवर्नमेंट का जनसंपर्क सूचना विभाग है उस पर अपलोड की गई है, उस वहीं से क्वेश्चन उठाए गए हैं और वहीं से हम इसको जो है पूरे सेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला क्वेश्चन है, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया था, तो इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम इस बार 2021 में रही है, वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन फॉर नेचर। ओके, वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन फॉर नेचर। ये तो हो गया वैश्विक दृष्टिकोण से, लेकिन अगर हम देखें राजस्थान के दृष्टिकोण से तो राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क यानी कि जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया था? अगर हमसे पूछे फैक्ट तो उदयपुर में खोला गया था। लेकिन अगर हमसे ये पूछे कि सबसे पहले राजस्थान में जैव विविधता पार्क की नींव कहाँ पे रखी गई थी, तो वो नाहरगढ़ जयपुर में रखी गई थी और इसका उद्घाटन 2016 में हुआ था। तो ऐसे तो ये राजस्थान का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क है, लेकिन अगर हमें पूछ ले कि सबसे पहले नींव कहाँ रखी गई थी तो नाहरगढ़ जयपुर में रखी गई थी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑप्शन को देख के उसके बाद हमें आंसर करना है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती से DVR लिख दिया है, लेकिन ये DVR नहीं है, यहाँ पे DBT योजना होगा, यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र योजना। ओके, इस योजना में होगा क्या ये हम देखते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना लागू की गई है। 2021-22 का जो शैक्षणिक सत्र है उसके लिए ये लागू की जाएगी। है क्या इस योजना में? इस योजना में सीधा सीधा ये लिखा गया है कि अगर आप अपने शहर से बाहर कहीं दूसरे शहर में जाकर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए जैसे कि आप बालोतरा बाड़मेर से हैं और आप जोधपुर आकर पढ़ रहे हैं, तो आपको 7,000 रुपये प्रति माह की दर से दिए जाएंगे और 5,000 रुपये जो जिला मुख्यालय पर आके पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको 5,000 रुपये प्रति माह की दर से पैसे दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? वहाँ पे आप रह सकें, आपके रहने के लिए अच्छी जगह पे आप रह सकें, उसके लिए जो है वो ये योजना चलाई गई है। और केवल 10 माह तक ही दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि 12 माह तक दिए जाएंगे, केवल 10 माह तक ये रुपए दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत होते हैं। और शर्त क्या है इसमें? इसमें शर्त ये है कि अगर लास्ट ईयर में आपके 75% या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो ही आप इस योजना के पात्र हैं। यहाँ तक कि ये स्कूली छात्रों के लिए नहीं है, यानी कि जो बच्चे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं उनके लिए ये योजना लाई गई है। 2021-22 में शैक्षणिक सत्र में ये योजना लागू भी की जाएगी और इसका जो लाभ है वो नॉर्मल कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उनको नहीं मिलेगा। जो आरक्षित कैटेगरी के विद्यार्थी यानी कि SC ST OBC EWS MBC दिव्यांग जो भी है, जिनको रिजर्वेशन मिलता है जॉब्स में, उन्हीं के लिए जो है वो ये योजना लागू की गई है। लेकिन अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये योजना लागू नहीं होगी। तो जो सरकारी छात्रावास में ऑलरेडी स्टूडेंट्स रह रहे हैं उनको ये योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सब ने इसमें कर दिया रजिस्ट्रेशन कि हमको इस योजना का लाभ चाहिए तो सबको मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरिट के आधार पर जो है चयन किया जाएगा, मेरिट के आधार पर ही बच्चों का चयन किया जाएगा। ठीक है, तो ये योजना थी, इम्पॉर्टेंट योजना है। इससे पहले भी राजस्थान गवर्नमेंट की एक और योजना चल रही है, अनुप्रीति योजना। अनुप्रीति योजना वो भी छात्रों से ही संबंधित है, तो एग्ज़ाम में पूछी गई है अनुप्रीति योजना। तो अब इसका नंबर है अम्बेडकर DBT वाउचर योजना, ये भी पूछी जा सकती है। ठीक है, अगला हम देखते हैं न्यूज़ क्या है, मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी अभियान। तो जो इस अभियान की शुरुआत है वो राजस्थान गवर्नमेंट ने नहीं की है। सबसे पहले इस जो अभियान की शुरुआत है वो नागौर के जिला कलेक्टर मिस्टर जितेंद्र कुमार सोनी के द्वारा गाँवों को कोरोना से बचाने के लिए, यानी कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि अगर हम खुद जागरूक नहीं होंगे तो सरकार भी हमारी एट द एंड ऑफ द डे मदद नहीं कर पाएगी। तो पहले हमें खुद को जागरूक होना पड़ेगा,
और हमें खुद को अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी। उसी के तहत राजस्थान के नागौर के जो जिला कलेक्टर हैं मिस्टर जितेंद्र कुमार सोनी के द्वारा ये अभियान चलाया गया है। उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट को ये अभियान बहुत अच्छा लगा, आगे लेवल की मॉनिटरिंग हुई तो ये अभियान जो है पूरे राजस्थान में लागू किया गया है। उद्देश्य क्या 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 है और किस चीज़ से रिलेटेड है ये, तो रिलेटेड तो सीधा सीधा कोरोना से गाँवों को बचाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। इतना ध्यान रखना है कि मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी अभियान कहाँ से शुरू किया गया है और क्यों शुरू किया गया है, उद्देश्य क्या है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाडेसर अभियान। लाडेसर अभियान ये भी जो नागौर के जिला कलेक्टर हैं मिस्टर जितेंद्र कुमार सोनी उनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जितेंद्र कुमार सोनी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है इसको शुरू करने का, उद्देश्य सीधा सीधा ये है, जैसा कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि जो कोरोना की तीसरी लहर है वो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो अब इसमें उद्देश्य ये रखा गया है कि गांव-गांव में जाकर कुपोषित बच्चों की पहचान की जाए, उन्हें चिन्हित किया जाए और उसके बाद जो कुपोषित बच्चे हैं उनको पोषण किट वितरित किए जाए, जैसे कि उसमें दाल हो, खाने की बहुत सारी चीज़ें हों, ऑयल हो, बहुत सारी खाने की जो चीज़ें हैं जो बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाए और उनको जो है वो कुपोषण से बचाए। यानी कि अगर इम्यूनिटी हमारी बढ़ेगी तो कोरोना से लड़ने की भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इसी के तहत ये अभियान जो है वो लाडेसर अभियान नागौर से शुरू किया गया है। अगेन नागौर की ज़िला कलेक्टर ने ही इसको शुरू किया है। अगर ये अभियान अच्छा चलता है और अच्छी तरीके से इसका इम्प्लीमेंट हो पाता है तो पूरी उम्मीद ये भी है कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो इसको भी लागू करेगी। इससे पहले जो जितेंद्र कुमार सोनी है उनके द्वारा नागौर में एक उजास अभियान भी चलाया गया था। उजास क्या है ये अभियान? स्कूल में जो लाइट्स हैं वहाँ पे लाइट्स नहीं, जब ये गांव में निरीक्षण करने गए तो इन्होंने देखा कि जो गांव है वहाँ पे स्कूल्स हैं, स्कूल्स तो बन रखे हैं लेकिन खड्डे हो रखे हैं दीवारों में, ना तो लाइट्स हैं ना ही कुछ है। तो इन्होंने एक अभियान शुरू किया वहाँ पे स्कूल में लाइट्स प्रोवाइड करवाने के लिए। उजास अभियान इन्होंने शुरू किया था, ठीक है, ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक भ्रांति शॉर्ट मूवी है जो राजस्थान के डायरेक्टर हैं, एक राजस्थान के निवासी रहे हैं राहुल, उनके द्वारा ये बनाई गई ये शॉर्ट मूवी है। इसको हाल ही में MX प्लेयर पर जारी किया गया है। तो ये पूछ लेंगे कि राजस्थान के ऐसे निर्देशक जिनके द्वारा एक शॉर्ट मूवी भ्रांति बनाई गई है तो उनका नाम, तो वो है राहुल। बस इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला हम देखते हैं माउंट लाओत्से जो कि विश्व की चौथी सर्वोच्च चोटी है। उस पर राजस्थान के CISF के जवान सुमित, उन्होंने तिरंगा फहराया है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे लाओत्से शिखर पर तिरंगा फहराते हुए सुमित सोमरा। तो 3 सदस्यीय एक टीम गई थी माउंट लाओत्से को फतेह करने के लिए। उसमें एक थे सुमित जो CISF के जवान थे, दूसरे हैं सोनल जो ITBP के जवान रहे हैं और तीसरे हैं सुरेश जो BSF के जवान रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि माउंट लाओत्से को इन्होंने फतेह किया है और ये विश्व की चौथी सर्वोच्च चोटी है। 3 सदस्यीय टीम गई थी, एक में थे सुमित, एक थे सोनल और एक थे सुरेश। ओके, हमको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैंपस कवच, एक प्रोजेक्ट जो कि IIT जोधपुर के द्वारा लागू किया गया है। क्या है ये, इसको हम देखेंगे। IIT जोधपुर के द्वारा इसको विकसित भी किया गया है और ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ IIT जोधपुर ने ही विकसित किया है। जो 5 IITs हैं, नहीं सॉरी 4 IITs और एक IISc बेंगलुरु, उसके द्वारा जो कैंपस कवच प्रोजेक्ट है इसको बनाया गया है। लेकिन लागू इसको हाल ही में IIT जोधपुर ने किया है। क्या है इसके 4 स्टेज, इसको हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेज है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगा, जैसे कि कैंपस में जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से 10% को लिया जाएगा और उनकी रैंडम सैम्पलिंग की जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसको हम देख सकते हैं।
ताकि यदि कोई पॉजिटिव आता है तो उसके जो आसपास का परिवार है या उसके जो फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट जो उसके साथ में पढ़ रहे हैं, या जो फैकल्टी मेंबर टीचर्स वगैरह हैं, उनकी जांच हो सके। और अगर पॉजिटिव अगर आता है तो उसको क्वारंटाइन कर दिया जाए, ठीक है। तो ये तो है पहला स्टेज, रैंडम सैम्पलिंग, और ये विकसित किया गया है आईआईटी मुंबई के द्वारा, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा रैंडम सैम्पलिंग को विकसित किया गया है। सेकेंड स्टेज है गो कोरोना गो ऐप। क्या है ये? आईआईएससी बैंगलोर और आईआईटी जोधपुर के द्वारा इसको विकसित किया गया है, गो कोरोना गो ऐप को। इसको डाउनलोड करना होगा स्टूडेंट्स को, और जो कैंपस के सर्वर से सीधा सीधा इसको जोड़ के रखा जाएगा। अगर कोई बच्चा पॉजिटिव आता है तो ये ऐप में ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये बच्चा पॉजिटिव है और आप इससे संपर्क में आए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बता दी जाएंगी। गो कोरोना गो ऐप जो कि आईआईएससी बेंगलुरु और आईआईटी जोधपुर के द्वारा विकसित किया गया है। रैंडम सैम्पलिंग आईआईटी बॉम्बे, गो कोरोना गो ऐप आईआईटी जोधपुर और आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट जो है फ्यूचर सिमुलेशन, और ये विकसित किया गया है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। इसमें क्या होगा, कैंपस का जो मैप होगा और जो लोगों की जानकारी है वो डाल दी जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो मैप में बता देंगे कि ये व्यक्ति पॉजिटिव है, कहाँ का जाने वाला है और कौन कौन के संपर्क में ये आने वाला है, ताकि लोगों को पता चल जाए और उस व्यक्ति से वो दूरी बना ले। तो फ्यूचर सिमुलेशन ये थर्ड स्टेज है। इसका फोर्थ स्टेज क्या है, वो है बेजिंग। बजिंग नहीं है, बेजिंग है। बेजिंग, इसमें क्या होगा, इसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन बैजेस दिए जाएंगे। रेड बैजेस का मतलब है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, ऑरेंज बैजेस का मतलब है कि आप व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, ओके, और ग्रीन बैजेस का मतलब है कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। तो ये 3 बैजेस का मतलब है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसको बनाया गया है? उद्देश्य सीधा सीधा है कि जो कोविड है उसमें भी हम प्रोटोकॉल्स को लागू करते हुए, इस कैंपस कवच जो प्रोजेक्ट है इसको लागू करते हुए जो कॉलेजेस हैं उनको खोला जा सकता है, वहाँ पे सुचारू रूप से जो पढ़ाई है वहाँ पे स्टार्ट करवाई जा सकती है। तो इसके लिए ये बनाया गया है और आईआईटी जोधपुर ने इसको लागू भी कर दिया है, ठीक है। कैंपस कवच 4 स्टेज है, रैंडम सैम्पलिंग, गो कोरोना गो हैप, फ्यूचर सिमुलेशन और बेजिंग, 4 चरण इसके ध्यान में रखने हैं। आईआईटी जोधपुर ने इसको हाल ही में लागू किया है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं देश का सबसे बड़ा पंचकर्म सेंटर राजस्थान के डॉक्टर राधाकृष्णन आयुर्वेदिक कॉलेज में स्थापित किया जाएगा। इससे पहले भी डॉक्टर राधाकृष्णन जो कॉलेज है जोधपुर का, ये चर्चा में रहा था, और इससे पहले के वीडियो में हमने इस चीज़ को डिस्कस भी किया था कि ये चर्चा में क्यों रहा है। तो जो चर्चा में क्यों रहा था इसको हम देखते हैं। जो बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर है उससे बचाने के लिए 12 सदस्यों की एक टीम गठित की गई थी, और उसका जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कॉलेज के आयुक्त कॉलेज के कुलपति अभिमन्यु सिंह को उस टीम का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया था। क्या है इसमें ये है कि आयुष पद्धति के तहत बच्चों का इलाज किया जाएगा, अगर वो आयुष प्रोटोकॉल बनाया जाएगा बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए। तो टीम गठित की गई थी और उसके अध्यक्ष जो हैं वो अभिमन्यु सिंह को बनाया गया था, जो कि कुलपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक कॉलेज के, जोधपुर में स्थित है ये कॉलेज, ओके। और हाल ही में चर्चा में और क्यों रहा है, देश का जो सबसे बड़ा पंचकर्म सेंटर है वो यहाँ पे बनाया जाएगा, ओके। इतना ही हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं शहीद देवी सिंह जी। 1971 का भारत पाक एक युद्ध हुआ था, सबको पता है, हुआ था। इनकी स्मृति में, इनको याद करने के लिए अजमेर के मसूदा में इनके नाम पर एक प्राथमिक विद्यालय का नाम रखा जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है कि शहीद देवी सिंह जी के नाम पर प्राथमिक विद्यालय का नाम कहाँ रखा जाएगा, तो वो है अजमेर के मसूदा में। कौन थे ये? 1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे ये, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट गोबेन कंपनी, जो कि एक फ्रांस की कंपनी है।
चर्चा में रहती है राजस्थान में निवेश को लेकर, लेकिन हाल ही में इसने भिवाड़ी में 1200 करोड़ निवेश का एक और प्रस्ताव जो है वो रखा है। और धीरे धीरे जो कमेटी की, राजस्थान गवर्नमेंट की जो कमेटी है उनकी बैठक हुई है निवेश कमेटी की, उसमें 78 या 80 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसको मंजूरी भी दे दी गई है। तो धीरे धीरे इसके तहत अलग अलग चरणों में काम होता रहेगा। लेकिन हाल ही में भिवाड़ी में 1200 करोड़ का जो निवेश है इसने प्रस्तावित किया है, और इससे पहले भी ये भिवाड़ी में जो है निवेश कर चुकी है। सैंड गोबेन कंपनी, राजस्थान के दृष्टिकोण से ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गई न्यूज़, लेकिन राजस्थान में हम देखेंगे कि निवेश को ऐसा क्या कर रही है गवर्नमेंट की लोग निवेश के लिए प्रोत्साहित हों और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में निवेश करें। वो जैसे जैसे राजस्थान में निवेश करेंगे हमारी इकोनॉमी को वैसे वैसे ही ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, जो राजस्थान की इकोनॉमी है, जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है उसमें भी हमें बहुत मदद मिलेगी। तो हम देखते हैं कि राजस्थान में निवेश को लेकर राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए हैं। वन स्टॉप शॉप सिस्टम क्या है ये, और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, इसके तहत वन स्टॉप शॉप प्रणाली जो है उसका विकास किया गया है। क्या है ये वन स्टॉप शॉप प्रणाली? इसमें ये है कि जैसे अगर कोई भी इन्वेस्टर राजस्थान में आता है तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगा, पहले तो हम उसे दिखाएं कि राजस्थान में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके बाद अगर वो निवेश करने का इच्छुक है तो एक ही जगह, वन स्टॉप शॉप सिस्टम, एक ही जगह उसको सारी सुविधाएं अवेलेबल करवा दे। जैसे कि हो गया जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसकी अनुमति चाहिए। मान लीजिए अगर आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं और आपको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति चाहिए। पानी की व्यवस्था कैसे होगी, भूमि अलॉटमेंट कैसे किया जाएगा, लेबर कैसे अवेलेबल होगा, और यहाँ तक कि उनको लोन किस तरीके से हम अवेलेबल करवाएंगे। तो जो सारा जो सिस्टम है वो इसके तहत अवेलेबल करवाया जाएगा, ताकि जो निवेशक है उसको बार बार भटकना ना पड़े। आप ही बताइए कि कोई राजस्थान में निवेश क्यों करेगा? अगर हम उसे सारी फैसिलिटीज़ देंगे तो ही तो वो निवेश करेगा। अगर हम दर दर की ठोकरें उसे खिलवाएंगे तो कोई निवेश नहीं करेगा। तो वन स्टॉप शॉप प्रणाली ये राजस्थान में निवेश को बढ़ाने के लिए एक कदम उठाया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, और राजस्थान निवेश बोर्ड का गठन भी किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। और ये जो तीनों चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, रिप्स 2019 जो कि राजस्थान गवर्नमेंट की पॉलिसी लाई गई है निवेश को बढ़ाने के लिए, इसमें क्या है, रिप्स में कुछ रिप्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये कहा गया है कि जैसे भूमि का अलॉटमेंट किया जाएगा, जीएसटी जो है उसको माफ़ कर दिया जाएगा, और जो कर हैं जितने भी उनमें राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो निवेशकों को छूट प्रदान करेगी। तो काफ़ी सारी इसमें भी बातें लिखी गई है। और राजस्थान निवेश बोर्ड, वन स्टॉप शॉप सिस्टम एंड रिप्स, ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा निवेश के क्षेत्र में उठाए गए कदम है। और इन तीनों का उल्लेख राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे में भी है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक सर्वे से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इन तीनों का उल्लेख फिर से राजस्थान के सर्वे में किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है। वन स्टॉप शॉप सिस्टम, मुख्यमंत्री निवेश बोर्ड, राजस्थान निवेश बोर्ड। ऐसा पूछेगा कि राजस्थान निवेश जो बोर्ड है इसका अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही हैं। और रिप्स 2019, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं वंडर एक्स ऐप। क्या है ये? आपको पता ही होगा, आपने पेपर में भी पढ़ा होगा। जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत साहब, उन्होंने जो राजस्थान के एनआरआईज है जो बाहर रह रहे हैं विदेशों में और जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, उनके साथ हाल ही में एक बैठक भी आयोजित की थी। एक वर्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो डॉक्टर्स के साथ भी जो कि विदेशों में बैठे हैं और जो कि राजस्थान के हैं, तो उन्होंने एक ऐप विकसित किया है, वंडर एक्स ऐप, ताकि लोगों को घर बैठे इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। टेलीमेडिसिन जिसे हम कहते हैं। क्या है टेलीमेडिसिन? टेलीमेडिसिन ऐसे ही है जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं। मैं आपको जो है, हम
इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आज के करंट अफेयर्स क्या हैं, और आप अपने घर बैठे इस चीज़ को अपने मोबाइल, लैपटॉप या पीसी के थ्रू इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ऐसे ही एक जो डॉक्टर है वो विदेश में बैठा है, और जो राजस्थान के जो नागरिक है जिसको डॉक्टर की ज़रूरत है उसे सुविधा उपलब्ध करवाना, वो ही टेलीमेडिसिन है। कोई रॉकेट साइंस है नहीं। किसके द्वारा ये ऐप विकसित किया गया है? डोरी के द्वारा। डोरी जो है राजस्थान का एक संगठन है, डॉक्टर ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं वो विदेश में बैठे हैं और राजस्थान के लोगों का उपचार टेलीमेडिसिन के द्वारा करेंगे। वंडर एक्स ऐप इसके तहत लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आदित्य शास्त्री का निधन हो गया है। ये जो वनस्थली विद्यापीठ टोंक में है उसके कुलपति थे। वनस्थली विद्यापीठ, इसकी स्थापना जो है वो 1935 में हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी, लेकिन इसकी स्थापना के समय इसका जो नाम है वो वनस्थली विद्यापीठ नहीं था। हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर संस्था के रूप में इसकी स्थापना की थी। और क्यों इसकी स्थापना की थी? वस्त्र स्वावलंबन के उद्देश्य से, यानी कि उस वक्त लोगों को वस्त्र के क्षेत्र में स्वावलंबित करना, आप अपना काम खुद शुरू कीजिए। और वहाँ पे इनकी जो पत्नी है शांताबाई, हीरालाल शास्त्री की पत्नी, उन्होंने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, लेकिन 1943 में इसका नाम वनस्थली पड़ा। तब से यहाँ पे जो है पढ़ाई स्टार्ट हुई, और तब से लेकर आज तक ये महिला शिक्षा को ही समर्पित रहा है वनस्थली विद्यापीठ। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी जीवन कुटीर संस्था के रूप में। इतना हमको ध्यान में रखना। आदित्य शास्त्री इसके कुलपति रहे हैं। ये हीरालाल शास्त्री के ही पोते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सांसद दिया कुमारी, जो कि राजस्थान के राजसमंद क्षेत्र से लोकसभा सांसद है। राजसमंद क्षेत्र से लोकसभा सांसद है, राजस्थान से लोकसभा सांसद है ये। संयुक्त राष्ट्र जो है उसकी IPU की कमेटी है, स्थायी सदस्यों की एक कमेटी है। इसमें क्या होता है कि सांसदों को देश भर से चुना जाता है वार्ता करने के लिए कि किस तरीके से जो संसदीय प्रणाली है वहाँ पे बेहतर बनाई जा सके, किस तरीके से हेल्दी जो डिबेट सिस्टम है उसको डेवलप किया जा सके, किस तरीके से संसद अपनी बातें रख सके। तो एक मंच है देश भर, विश्व भर के सांसदों के लिए। वहाँ पे एक स्थायी समिति है, उसमें जो दिया कुमारी है उनको सेलेक्ट किया गया है। ध्यान में रखना है, पूछा जाएगा, ज़रूर पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। IPU संयुक्त राष्ट्र की जो कमेटी है स्थायी सदस्यों की, उसमें इनका चयन हुआ है। इतना हमको ध्यान में रखना है। और ये राजसमंद से जो है लोकसभा सांसद है दिया कुमारी जी। नेक्स्ट हम देखते हैं रोड टू रिफॉर्म फीचर मूवी, जिसका आज वर्चुअल जो उद्घाटन है, वर्चुअल जो उद्घाटन है वो रोड टू रिफॉर्म मूवी का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज इसका करने वाले हैं। क्या है ये मूवी, क्या है इसमें, इसको भी हम देखते हैं। जो जेल निदेशक है राजीव दासोत, उनकी विचारधारा के आधार पर इस मूवी का निर्माण किया गया है। इसमें क्या होगा, जो कैदियों के प्रति समाज का नज़रिया है उसको बदलने की कोशिश की गई है। मतलब इसमें ये बताया गया है सीधा सीधा कि अगर कोई कैदी है वो जेल से छूटता है उसकी सज़ा समाप्त होने के बाद, तो हमें उसके प्रति अपना नज़रिया बदलना होगा। उसको एज ए किड हमें देखना होगा कि हम किस तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं। उसके प्रति घृणा भाव रखने की बजाय हम उसे समाज की जो मुख्य धारा है उससे जोड़ने का प्रयास करें, ताकि फिर से उनमें जो है वो कहीं आपराधिक प्रवृत्ति पनप ना पाए। तो जेल महानिदेशक हैं राजीव दासोत, उनकी अवधारणा पर यह मूवी आधारित है। और इसको डायरेक्ट किसने किया है? संजीव शर्मा ने। और इसमें जो रोल प्ले किया है ना, वो भी वहाँ के जो कैदी हैं उन्होंने ही इसमें रोल को प्ले किया है। रोड टू रिफॉर्म मूवी फीचर मूवी है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं आज इसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ज्ञान दूत पहल। कॉलेज जो शिक्षा आयुक्तालय है उन्होंने एक पहल की है। क्यों की है? कोरोना में आप सभी को पता होगा कि सारे कॉलेज स्कूल सबकी पढ़ाई ठप पड़ी है, लेकिन कुछ
लेकिन इसके तहत राजस्थान सरकार के द्वारा एक बहुत सारी पहले भी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए और यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए योजनाएं चलाई गई है, जैसे कि स्माइल प्रोग्राम जो बच्चों के लिए चलाया गया था। स्माइल प्रोग्राम भी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों के लिए चलाया गया था ताकि वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। ठीक है, तो इसी के तहत कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने भी एक पहल की है। जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनको लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके लिए 3-4 सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी और उसमें टीचर्स को अपॉइंट किया जाएगा। 15-20 जो कोर्सेज है जो हाई लेवल के होते हैं, जिनको समझने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, उनके तहत एक ये पहल स्टार्ट की गई है कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की। और जो टीचर्स हैं उनको ज्ञानदूत नाम दिया गया है। तो पहल है ये, तो इसको हमें ध्यान में रखना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के जो नगर निकाय हैं, यानी कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, तीनों में एक एक जो पार्षद है वो दिव्यांग मनोनीत किया जाएगा। और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। इस दृष्टि से तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन फिर भी जो नगर निकाय है वहाँ पे एक पार्षद जो है वो अनिवार्य रूप से दिव्यांग होगा, वो मनोनीत किया जाएगा। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमको ध्यान में रखनी है। और राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में जो एक पार्षद है वो दिव्यांग मनोनीत किया जाएगा, ताकि इनको जो है वो समाज की मुख्य धारा से हम जोड़ सकें, इनका बेहतर विकास हो सके और आगे आने वाले समय में ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, पॉलिटिकली रिप्रेजेंट कर सके। जैसे कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है वहाँ पे तो इनको आरक्षण दिया ही जाता है, लेकिन फिर भी सरकार ने ये सोचा कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो पॉलिटिकल भी हो, ये अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को जो सरकार है उनके सामने रख सके। तो इसके लिए इनको एक मंच भी प्रदान किया गया है। और वो मंच जो है वो नगर निकायों में आरक्षण देकर, आरक्षण ही है, यानी कि एक पार्षद अनिवार्य रूप से जो है दिव्यांग मनोनीत किया जाएगा, ताकि ये अपनी बातों को सरकार के समक्ष रख सके, अपनी समस्याओं को बता सके कि किस तरीके से इनकी समस्याओं का निदान किया जाना चाहिए। इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने ये पहल की है, जो कि बहुत ही अच्छी पहल है। तो इसको ध्यान में रखना है हमें। और इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो वीडियो ये होगा कि जितना भी मई का करंट अफेयर्स हुआ है ये तो हमने ब्रीफ फॉर्म में पढ़ लिया, लेकिन अब इसको हम जो है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी पढ़ेंगे। तो कल या परसों तक मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में वीडियो को शुरू करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।